तो ये सारी बातें क्रमशः बताई जाएंगी, लेकिन पैसेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्रमशः पूरा सुनना चाहिए, विधिवत सुनना चाहिए, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, समय पे आकर के सुनना चाहिए। लोगों में वो धैर्य और विवेक, वो शांति, वो उत्कंठा प्रायः दिखाई नहीं देती। खैर, कार्य नंबर 10 देखेंगे। परिणममानो नित्यं ज्ञान विवर्तैर्नादिसन्तत्या परिणामानां स्वेषां सा भवति कर्ता च भोक्ता च। परिणममानो नित्यं ज्ञान विवर्तैर्नादिसन्तत्या परिणामानां स्वेषां सा भवति कर्ता च भोक्ता च। बोलो। अब कह रहे हैं ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये संसारी प्राणी है, अनादि संतत्या, अनादि काल से, ज्ञान विवर्ते नित्यम, निरंतर हमेशा, जो ज्ञान की विवर्त यानी पर्याय हैं, जो स्वाभाविक पर्याय है, जानना देखना, वो ये नहीं करता संसारी प्राणी। हमेशा किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा, किसी से घृणा करेगा, किसी से ईर्ष्या करेगा, किसी से मात्सर्य करेगा, किसी से नफरत करेगा, किसी से बैर बांधेगा, किसी से बदले के भाव करेगा। ये जो अनादिकाल से रागादि रूप परिणमन करना है, इसका परिणम माना इस तरह से परिणमन करता हुआ अपने ही स्वेषाम, अपने ही परिणामों का कर्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है। जब खोटे भाव करेगा, खोटे कर्म बांधेगा, तो भी खोटे कर्म जब उदय में आएंगे तो निश्चित इसको दुख देंगे, दुर्गति में पटकेंगे। इसके प्रतिकूल जो ये नहीं चाहेगा, वैसा ही परिस्थिति को बनाएगा वो कर्म। इसलिए यदि अपन लोग खोटे कर्मों का फल नहीं भोगना चाहते हैं, तो खोटे भाव भी नहीं करने चाहिए। अपन मन से कुछ भी सोचते रहते हैं, ये विचार करते नहीं हैं कि इन परिणामों का फल हमें ही भोगना है। वचन से कुछ भी बोलते रहते हैं, सोचते ही नहीं है कि इन वचनों के द्वारा जो कर्म बंद हो रहा है, उसका फल भी मुझे ही बोलना है। और काय से कुछ भी करते रहते हैं, सोचते ही नहीं है कि इस काय से जो कर्म का बंद हो रहा है, उसका फल भी आत्मा को भोगना है। ये आत्मा तो बदलने वाली नहीं है। आत्मा अनादि काल से थी, आज भी है, अनंत काल तक भविष्य में रहेगी। उसका नया कोई निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। समझ रहे हैं? अब ये भी पूछ रहे थे ना कि वो आत्मा यही थी पहले भी, आगे भी यही रहेगी। तो आत्मा त्रैकालिक ध्रुव है, शाश्वत है। जो पूछ रहे थे उनके लिए भी है और सबके लिए है। पूछना चाहिए, वास्तविकता यही है कि आत्मा नष्ट नहीं होती है और ना नई आत्माओं का जन्म होता है, अपवाद होता है। आत्माएं तो उतनी ही थी, उतनी हैं और अनंत काल तक उतनी ही रहेंगी, घटेंगी, बढ़ेगी नहीं। इतना अवश्य कि निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। त्रस पर्याय में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री पर्याय में आते। और पंचेंद्री पर्याय से मनुष्य अवस्था से मुनि धरण अवस्था को धारण करके और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष भी जाते हैं। तो आखिर निगोद भी तो संसार में ही आता है ना। तो संसार में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव कम तो हो रहे हैं। सिद्ध अवस्था में जीवों की वृद्धि हो रही, सिद्धात्माओं की, सिद्ध परमात्माओं की, और संसारी आत्माओं की कमी हो रही है। लेकिन वो वृद्धि कैसी और कमी कैसी है? जैसे एक समुद्र में का जल दूसरे समुद्र में एक सुई की नोक से ऐसे लेकर के इसमें डाल दिया। एक समुद्र के जल की बूंद लेकर के दूसरे समुद्र में
डाल दी, तो इस समुद्र में पानी कम तो हुआ और उस समुद्र में पानी की वृद्धि तो हुई, लेकिन कुछ एहसास महसूस हो रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही संसार से जीव कम तो रहे हैं और मुक्तावस्था में बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जल की बूंद की तरह ही हैं, कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। आत्माएं जितनी हैं उतनी थी उतनी ही रहेंगी, ये बदलती नहीं है। फिर क्या बदलता है, क्या होता है? पंचाशती काय में आचार्य कुंदकुंद महाराज जी ने 3 गाथाओं में इस जीव के परिवर्तन का चक्र का क्रम बताया है। आप सभी लोग ध्यान से सुने। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदि होदि परिणामो परिणाम आदो कम्मम कम्माद होदि गदिषु गति गतिमति गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तेहिदु विषय ग्रहणम तत्तो रागो व दोषो वा जायति जीवस्येवं संसारो चक्रवालंबी इति जिणवने ही भणितो अनादि निधनो निधनो वा। इन गाथाओं में ये बताया गया है कि ये जीव संसार में है। जो खलु संसार अर्थो जीवो तत्तो होदि परिणाम, तो ये परिणाम करता है, भाव करता है। क्या करता है? क्या भाव किए बिना रह सकते हो आप लोग? नहीं रह सकते। यहाँ कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई परिणाम तो करेंगे ही। तो परिणाम करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे कर्मों का बंध होता है। आप परिणाम करें, भाव करें और कर्म बंध ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। परिणाम आदो कर्मम, परिणामों से कर्म का बंध होता है। कर्मादो गदिषु गति, और जब कर्म बांधे हैं तो एक गति से दूसरी गति में जाता है। जब नई गति में जाएगा, गतिमति गतस्य देहो, दूसरी गति में गया तो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, और शरीर में इंद्रियां मिलती हैं। इंद्रियां मिलती हैं तो उससे क्या करता है? तेहिदु विषय ग्रहणम, उन इंद्रियों के द्वारा पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करता है। और जब पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करता है तो उन पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने में राग होता है या द्वेष होता है। तत्तु रागो व दोषो व, और जब राग करेगा या द्वेष करेगा तो तेहिदु कम्मक गहणम, उससे कर्मों का बंध होता है। और कर्मों का बंध होता है तो पुनः एक गति से फिर अगली गति में जाता है। ये अनादि काल से जीव की परिपाटी संतति परंपरा चल रही है। कब से चल रही? अनादि काल से चल रही है। यही करता चला आ रहा है। राग द्वेष करता है, कर्म बंध करता है, फिर अगली गति में जाता है, फिर उसमें शरीर मिलता है, तो शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के द्वारा फिर विषयों का ग्रहण करता है, विषयों के ग्रहण करने में फिर राग द्वेष होता है, राग द्वेष करता है तो पुनः कर्म बंध होता है, कर्म बंध होता है तो फिर अगली गति में जाता है। ऐसे ये भटक रहा है जीव। तो इसकी भटकन कैसे मिटे, उस भटकन को मिटाने का उपाय यहाँ बताया जा रहा है। सो वो उपाय तो कोई सीखना सुनना समझना चाहता नहीं है और सुखी होना चाहता है। उसके इस उपाय को सुने समझे जीवन में उतारे बिना सुखी होने वाला नहीं है। उसकी प्राय धारणा रहती है, वो देखता है सामने वाले को, सामने वाले के पास इतनी दुकानें हैं, इतने मकान हैं, इतने कर्मचारी नौकर चाकर हैं, इतना पैसा है, हमें भी ऐसा ही बनना है। पर वो ये विचार नहीं करता है कि जैसा आप बनने की सोच रहे हो, बनना चाह रहे हो, बनने जा रहे हो, पहले उससे तो पूछ लो वो सुखी है क्या, जैसा आप बनना चाह रहे हो। करोड़पति अरबपति खरबपति बनना चाह रहा हो, पहले अरबपति खरबपति जो बन चुका है ऑलरेडी, उससे तो पूछ लो वो सुखी है क्या है? वो तो पूछे ही नहीं। ये पता ही नहीं कि जितनी बड़ी ढोल होती है उतनी बड़ी पोल भी तो होती है, नहीं होती? जितनी बड़ी ढोल उतनी बड़ी पोल, जितनी ज़्यादा सुविधाएं उतनी ज़्यादा दुविधाएं। तो सुविधा तो दिखाई देती है, उसके पीछे छुपी दुविधाएं इस संसारी प्राणी को दिखाई नहीं देती, और वो दुविधाएं ना देख करके
और उन्हीं सुविधाओं की ओर दौड़ता है तो सुविधाएं मान लो पिछले पुण्य की वजह से प्राप्त भी कर ले, पर सुख तो मिलता ही नहीं है। तो ये प्रक्रिया को यदि समझ ले ढंग से, तो ये जो जैसे माने कोई हिरण राजस्थान में फंस जाए, राजस्थान धूली वाले स्थान में, और ऊपर से सूरज तप रहा हो, नीचे से धूली तप रही हो, अंदर से प्यास की जब वजह से जठराग्नि तप रही हो, तो सूरज की किरणें पड़ती हैं धूली पर, तो वो धूली ऐसे ऐसे झिलमिलाती है, तो उसे क्या लगता है कि पानी भरा है, और पानी समझ के वो दौड़ता है। 150 कदम दौड़ा, फिर उसे लगता है नहीं मुझे भ्रम हो गया, यहाँ पानी नहीं है और आगे है, तो फिर और आगे दौड़ लगाता है। जब 150 कदम फिर दौड़ता है तो उसे लगता है नहीं नहीं मुझे भ्रम था, यहाँ नहीं है पानी और आगे है, फिर दौड़ लगाता है। इस तरह से जब तक उसके शरीर में दम रहती है, जब तक सूरज उदित रहता है और उसकी किरणें उस धूली के कणों पर पड़ती हैं और चमकती और झिलमिलाती हैं, तब तक वो दौड़ता रहता है। पर क्या उसे पानी मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? है ही नहीं वहाँ। इसी तरह से ये संसारी प्राणी रूपी मृग क्या कर रहे हैं? ये दूसरों की वस्तुओं को, गाड़ी घोड़ा को, मोटर सामान फैसिलिटी को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता अच्छा ये चीज़ मेरे पास होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मेरे पास आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो दौड़ते हैं उसको पाने के लिए। और जिस किसी तरह से मान लो उस वस्तु को प्राप्त कर भी लें, पर उस वस्तु वो तो जड़ है, अचेतन है। सुख किसका गुण है? सुख जीव का गुण है, सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा के अंदर ही है। तो अब उसे बाहर ढूंढोगे आप तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर है ही नहीं सुख, तो मिलेगा कहाँ से? जैसे एक कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, तो उसकी खुशबू फैलती है, तो वो मृग क्या समझता है, वो सामने से खुशबू आ रही है तो वो दौड़ता है उस खुशबू को लेने के लिए। नहीं नहीं इधर नहीं, और आगे से आ रही है, और दौड़ता है, और दौड़ते अपनी दम तोड़ता है। खुशबू तो बाहर मिलती नहीं है, क्योंकि बाहर है ही नहीं, थी नहीं, खुशबू तो उसकी नाभि में थी। ऐसे ही बाहर की पदार्थों में ये सुख खोजता है संसारी मोही प्राणी, ये बाहर में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? और वो दौड़ते दौड़ते अपनी दम तोड़ देता है, जीवन लीला समाप्त कर देता है, पर सुख नहीं मिलता। आगे कार्य नंबर 11 देखेंगे। सर्वविवर्तोत्तीर्णम् यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतिकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः सर्वविवर्तोत्तीर्णम् यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः। बोलिए। अब यही कहा जा रहा अगली गाथा में कि वो मृग बाहर में खुशबू ढूंढ रहा था, कस्तूरी की खुशबू को बाहर ढूंढ रहा था, पाना चाह रहा था, तो उसे नहीं मिली। रेगिस्तान का मृग चमकती हुई धूली को पानी समझता था, और उस पानी को वो पीना चाह रहा था, पाना चाह रहा था, तो उसे पानी नहीं मिला, क्योंकि ना बाहर कस्तूरी की खुशबू है और ना ही बाहर में जल है, तो मिलेगा कहाँ से? इसी तरह से ये मोही संसारी अज्ञानी प्राणी बाहर में सुख खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे? 4 व्हीलर में सुख होगा,
नहीं, कार में मारुति में, ये टू व्हीलर में होगा कि फ्रिज में सुख होगा, कहीं वॉशिंग मशीन में सुख होगा, कि टीवी में, फ्रिज में, लैपटॉप में, मोबाइल में सुख होगा, कभी अच्छी कोठी बंगला में सुख होगा, कहीं बाग बगीचे बाहर लगा लेगा, इसमें आनंद आएगा, खुशा सुख मिलेगा। नहीं, नौकर चाकर लगा लेंगे उसमें सुख मिलेगा। ये सब बाहर की जितनी भी फैसिलिटी जोड़ता है ये संसारी पढ़ाई, किस लिए जोड़ता है? कि इनसे हमें सुख मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जब उसने बहुत सारी फैसिलिटी जोड़ ली, नौकर चाकर लगा लिए, तो वो उन सब का मैनेजमेंट करना पड़ता है इसको। भले कोई दूसरा मैनेजर लगा लीजिए, लेकिन मैनेजर के ऊपर बड़ा मैनेजर तो आपको ही बनना पड़ता है ना। उन सब का मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है? ऐसा तो है ही नहीं कि वो सारा जो मुनीम है, मैनेजर है, वो ही सारे कर्मचारियों का हिसाब किताब और सारी व्यवस्थाएं देखता रहेगा। आपको जरा भी उनका टेंशन नहीं होगा, जरा भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा, जरा भी उसका मैनेजमेंट नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा है ही नहीं। तो होता ये है कि वो इन सब सुख सुविधाओं को जोड़ता है सुखी होने के लिए, लेकिन पता चला कि वो उन सब चीज़ों का मुनीम बन गया, मैनेजर बन गया, व्यवस्थापक बन गया, उन सब की देख रेख करने वाला बन गया। सो देख रेख में आकुल व्याकुल रहता है, दुखी रहता है, विकल्प रहता है, क्योंकि उन सबकी तनख्वाहें देना, वो समय से आ रहे कि नहीं आ रहे, समय पे जा रहे कि नहीं जा रहे, बराबर काम कर रहे कि नहीं कर रहे, लाभ हो रहा कि हानि हो रही, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना। कितनी लगा लो आप वर्कर, नौकर, मुनीम, मैनेजर, लेकिन उन सब का भी हिसाब किताब आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के होता ये है कि उसने तो ये चाहा था, सोचा था इन सब से हमें सुख मिलेगा, लेकिन वे दुख के कारण बन जाते हैं। किसके कारण? क्यों बन जाते हैं? अब ये विकल्प रहे ना, इतनी तनख्वाह इन नौकरों को देना है, इतना सारा ये बिल भरना है, बिजली का, नल का, ये मोबाइल का, इसका उसका। अभी सबको चुकाने के बाद में कितना हानि हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना उधार बिका, कितना नगद बिका, ये सब नहीं करना पड़ेगा। कौन सा सामान कहाँ से आया, कितना बचा है, कितना बिक गया है, कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, कहाँ बुलाना है, किसको देना है, किससे लेना है, ये सब विकल्प नहीं चलेंगे। तो इन सबसे सुख होगा? बोलो, नहीं मिलता है, बल्कि और दुख बढ़ जाता है? तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, चिंता हो जाती है, आकुलता हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। इस सब का मैनेजमेंट बराबर हो इसकी। तो ये कह रहे हैं कि इन सब से सुख तो मिलने वाला है नहीं। आप जितना कारोबार बढ़ाते चले जाएंगे, जितने शोरूम खोलते चले जाएंगे, जितने फैक्ट्री हैं, पेट्रोल पंप हैं, ये बड़ी बड़ी शोरूम हैं, मॉल हैं, मार्केट खोलते, कॉलोनियाँ जितनी ज़्यादा बनाते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आप उलझते चले जाएंगे। उतने ज़्यादा, जैसे व्यक्ति घनघोर जंगल है घना, और उसमें वो प्रवेश करता चला जा रहा है, पर करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। अरे बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, आम के, इमली के, नीम के आदि आदि बहुत सारे वृक्ष देख रहा है, फल देख रहा है, फूल देख रहे हैं। पता चला वो घनघोर जंगल में घुस गया, भटक गया। अब कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है, ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना रोड दिख रहा है, ना पगडंडी दिख रही है। अब कहाँ जाए? फिर उसकी स्थिति कैसी होती मालूम? जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाल बनाती है। कैसे बनाती है? उसका मटेरियल क्या होता है? उसकी मुख से जो लार निकलती है, तंतु निकलता है, उससे ही वो मकड़ी जाल बनाती है। बड़ी मेहनत से। उसकी कारीगरी देखो जरा, हाँ, उसकी जैसी इंजीनियरिंग आपको नहीं आएगी। वस्तुतः मनुष्य ने उससे सीखा है। तो वो अब बनाती है, 24 घंटे लगी रहती बनाने में, कई दिन लग जाते होंगे, पूरा जाल बना लिया। अब उस जाल में रोज ही हरदम कोई कीड़ा फंसे जा कर के और उसको वो पकड़ ले और चूस ले और अपना भोजन पानी बना ले, ऐसे जरूरी थोड़ी है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तक और कोई जीव जंतु आके उसके मकड़ी में, जाले में ना फंसे, तो उसको भूख प्यास तो लगेगी।
तो मकड़ी को भूख प्यास लगती है तो वो तड़पती है। यद्यपि वो चाहे तो उस जाल से निकल सकती है बाहर, तोड़ के भी आ सकती है और बिना तोड़े भी आ सकती है। तो उसको लगता है कि नहीं, मैं ही ने इतनी मेहनत से ये जाल बनाया, मैंने ही बड़ी मेहनत से ये जाल बनाया है, अब इसको तोड़ के या छोड़ के जाएं तो जाएं, कैसे जाएं। सो वो जाती नहीं है और भूखी प्यासी उसी जाल में तड़प तड़प के मर जाती है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं। तो ऐसी मनुष्य की दशा होती है, 2 मनुष्य के पैर, और शादी जैसे ही वही से हो गए 4 पैर। 4 पैर वाला जानवर होता है, पशु होता है। 4 हाथ हो गए, 4 पैर हो गए, नहीं हाथ ही नहीं, अभी पैर ही बता रहे, चिंता ना करो। अब वो शादी होते ही जानवर बन गया, पशु बन गया, और जैसे ही एक बेटा हो गया अब 6 पैर हो गए, और एक और हो गया, सो फिर 8 पैर का मकड़ी बन गया अब वो। और मकड़ी का जाल अब वो पूर्ण चारों उसने कर दिया। और अब उसने बेटा के लिए, बेटी के लिए पढ़ाया लिखा, मकान दुकान सर्विस बिजनेस ये सब किया। अब इनकी और शादी हो जाए, अब इनकी और एक बेटा बेटी हो जाए, अब इनकी ये भी पल पुस जाएँ, ये भी पढ़ लिख जाएँ, इनकी भी सर्विस बिजनेस हो जाए, इनकी भी शादी हो जाए। ऐसा मकड़ी का जाल बनता रहता है। और प्राय आप देखेंगे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब बसा करके, बना करके और छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेवे, दीक्षा ले लेवे, या किसी आश्रम में या संगमनी संघ में चले जाएं, ऐसे बहुत कम देखा जाता है। क्यों? अरे हम ही ने तो जड़ से शिखर तक खड़ा किया, पसीना गिराया है, कैसे मुश्किल से धन कमाया है, कैसे बनाया कोठी बंगला, कैसे पैसे कमाया है, कैसे ये फैसिलिटी जोड़ी है, और हम ही अब छोड़ के चले जाएं। कैसे छोड़े? एक एक पैसा कैसे जोड़ा है? सो वो सारी चीज़ें उससे छोड़ी नहीं जाती, और वो जोड़ता रहता है और वहीं बैठा रहेगा। अब वो बेटा भी गाली दे रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, अभिनय कर रहा है, नाती पोते चे पे कर रहे हैं, शांति से ना बैठने दे रहे ना सोने दे रहे। अपना ही तो बेटा है, अब हमारी तो नातिया है। सो वो जांग पे लघु संग शौच कर रहा तो भी, और वो खाने नहीं दे रहा, जूठा मीठा ले रहा, खाला खिला रहा, सब चल रहा। अब हमें तो नाती है, हमारी तो मोड़ा है, अब दे रहा गाली तो देन दो है। ऐसी स्थिति इस संसारी प्राणी। तो ये कह रहे हैं सर्व विवर्तोत्तीर्णम। विवर्त यानी पर्याय। पर्याय का मतलब राग द्वेष मोह घृणा ईर्ष्या नफरत आदि जितने विभाव विकार हैं, इन सबको ये छोड़े, और चैतन्यम अचल आपनोति, अपने शुद्ध चिद रूपो हम, ज्ञायक स्वभाव रूपो हम है, क्षमा स्वभावो हम, मार्दव स्वभावो हम, मार्दव, ये 10 धर्म में अपने को विचारे, और विभाव विकार से रहित होकर के सहजानंद में, चिदानंद में, सुखानंद में, ज्ञानानंद में लीन हो जाए। तदा कृतकृत्या भवति, तब कृतम कृत्यम येन सा कृतकृत्या, जिसने करने लायक काम कर लिया उसे कृतकृत्य कहते हैं। आप लोग तो बोलते, मान लो कोई बैठा हो शांति से, क्या हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, कुछ करो। क्या करें? वो पूछता है, मान लो कोई बैठा है शांति से, आप पूछ, अरे क्या हाथ पे हाथ रखे बैठे हो ढलुआ बने, कुछ करो। क्या करें? अच्छी पढ़ाई लिखाई करो। ठीक पढ़ाई लिखाई कर ली, फिर क्या होगा? अच्छी डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, फिर क्या होगा? अच्छी कोठी बंगला बन जाएंगी, फिर क्या होगा? शादी हो जाएगी, नौकर चाकर होंगे, बीवी बच्चे होंगे, फिर क्या होगा? शांति से बैठना, आराम। बोले अभी हम क्या कर रहे हैं? इतना सारा करने के बाद भी शांति से बैठना ही आखिर, तो हम तो अभी भी शांति से बैठे हैं, इतना सारा डम्फन क्यों करें? लेकिन नेचर है संसारी प्राणी का, वो सब ये गोरख धंधा कराएगा और करेगा खुद ही, ये करो ये करो ये करो ये करो। वो फिर अंत में क्या करेगा? शांति से बैठो भैया।
ना वो शांति के साथ बैठेगा ना वो संतोष के साथ बैठेगा। उसकी आदत है, वो अशांति ढूंढेगा और असंतोष के साथ रहेगा। तो ये कहा जा रहा है यहाँ। अगले देखिए, ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, सुनने समझने जैसी है। देखो आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। इस जीव के साथ जो घटना और दुर्घटना घटती है, जैसे मान लो इधर एक इतनी बड़ी स्किल लगी है, बहुत बड़ी स्किल लगी है, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कोई चित्र आ रहा है, कोई पिक्चर आ रही है, कोई ड्रामा आप देख रहे हैं। अब वो चित्र या जो ड्रामा आ रहा है, पिक्चर दिखाई दे रही है, वो पिक्चर स्क्रीन की वजह से दिखाई दे रही है या एम्पलीफायर में कोई पेन ड्राइव वगैरह लगी हुई है उसकी वजह से दिख रही है? बोलो, पेन ड्राइव लगी है ना, कोई सीडी कोई कैसेट लगी है ना, उसकी वजह से स्क्रीन में चित्र दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ समझाया जा रहा है, आपके अंदर कर्म का उदय चल रहा है। वो कर्मों का उदय हुआ सीडी, पेन ड्राइव या कैसेट, उस कर्म के उदय की वजह से बाहर में कोई आपको अपमान करता है, कोई गाली देता है, कोई अनादर करता है, कोई तिरस्कार करता है, कोई उपेक्षा करता है, कोई मारता है, कोई गाली देता है, तो आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति से रूठ जाते हैं। इसने मार दिया, इसने गाली दे दी, इसने अपमान कर दिया, इसने तिरस्कार कर दिया, इसने अनादर कर दिया, इसने उपेक्षा कर दी। जब कुछ देखा जाए उस व्यक्ति की गलती है कि आपके अंदर में चल रहे कर्म की गलती है? तो कर्म को दोष देते हो कभी? हैं? इसका मतलब है दो तरह के प्राणी होते हैं, एक तो होता है शेर और एक तो होता है कुत्ता। शेर को यदि कोई गोली चलाए, गोली मारे, तो बोलो शेर क्या करेगा? बंदूक को खाएगा, किस पर झपटेगा? चलाने वाले पर झपटेगा। इसका मतलब है उस शेर को अपने सच्चे शत्रु की पहचान है। किसे? शेर को अपने सच्चे शत्रु की पहचान है कि ये बंदूक मेरी शत्रु नहीं है, बंदूक चलाने वाला मेरा शत्रु है। इसी और कुत्ते को आप लाठी मारो, किसे चबाएगा? इसका मतलब है कि कुत्ते को अपने शत्रु की पहचान नहीं है कि इस लाठी मेरा शत्रु है, कि ये लाठी पकड़ करके जो मार रहा है वो मेरा शत्रु है, हैं? इसी तरह से एक होता है अज्ञानी सम्यक दृष्टि, दूसरा होता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है कुत्ते के समान, क्योंकि उसको अपने शत्रु की पहचान नहीं है। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है शेर के समान, क्योंकि उसको अपने शत्रु की पहचान होती है। यदि कोई बाह्य में दुर्व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हानि हुई है तो विधि, विधि का अर्थ कर्म भी होता है, विधि का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, विधि का प्रोसेस प्रक्रिया भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं। तो विधि का मतलब कर्म है। हानि हो रही तो कर्म की वजह से, पाप कर्म की वजह से, लाभ हो रहा तो पुण्य कर्म की वजह से, यश हो रहा तो यशस् कीर्ति नाम कर्म के वजह से, ऐश हो रहा तो ऐशस् कीर्ति नाम कर्म के वजह से, सुख हो रहा तो शातावेदनी कर्म के वजह से, दुख हो रहा तो अशातावेदनी कर्म के वजह से। मुख्य कौन है? मुख्य खलनायक कर्म है। इसको नहीं समझता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उसकी दृष्टि नेज कुत्ते जैसी है ना, तो वो कुत्ते को, कुत्ता जैसे लाठी को शत्रु समझ रहा है, इसी तरह से वो बाह्य के निमित्तों को शत्रु समझ रहा है। उसको अपने अंदर बैठा कर्म नजर नहीं आ रहा है, श्रद्धान भी नहीं है, उसने शास्त्र पढ़े भी नहीं, सुने भी नहीं, समझे भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं है, इसलिए वो बाह्य लोगों से बैर करता है, किसी से विरोध करता है, किसी से घृणा करता, किसी से ईर्ष्या करता, किसी से द्वेष करता, किसी से बदला लेना चाहता है। ये सब विकार विभाव करता रहता है। सो नए कर्म और बांधता चला जाता है। पुराने कर्म तो अपना फल दे करके ही जाएंगे, सो उनका फल तो भोगने ही है। नई कमाई और कर ली नए कर्मों की, सो भविष्य में भी आपने दुखी होने की तैयारी कर ली। समझ रहे? ये यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब समस्त विभावों विकारों से उत्तीर्ण होगे, पार होगे, इनको छोड़ोगे,
अपने सहजानंद चिदानंद सुखानंद में आओगे, ये समझोगे कि मेरी आत्मा का स्वभाव केवल जानना देखना है। इस स्वभाव में हम आएंगे, जानेंगे, देखेंगे मात्र प्योर, तो कर्म नहीं बनेंगे नए। और यदि इसके साथ कुछ भी हम जोड़ेंगे तो ये तो किसी को नहीं छोड़ते। तीर्थंकर भी नहीं बचे हैं अंतराय कर्म फल पाने से। जब तीर्थंकरों को कर्म नहीं छोड़ता, उनके ऊपर पत्थर बरसते हैं, ओले सोले पत्थर पानी नहीं पड़ते पूजन में, तुम पर बरसे ओले सोले पत्थर पानी। तो वे जबकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लिए हैं, उनके 3 कल्याणक देवता, असंख्यात देवी देवताओं ने मना लिए हैं और तपस्या कर रहा है, किसी का कुछ बिगाड़ रहे नहीं है, आँख पे आँख बंद करके हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं, उन्हें कर्म नहीं छोड़ रहा है। हाँ, नमोकान मंत्र पढ़ रहे वे, बताओ नहीं पढ़ रहे? किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, मुनि दीक्षा लेकर के हाथ पे हाथ रख करके नमोकार पढ़ रहे, फिर भी तुम पर बरसे ओले सोले पत्थर पानी। आप कह रहे हमने इनका क्या बिगाड़ा है, हमें चारों तरफ से दुख मिल रहा है, हमसे तो भगवान भी रूठ गया है। मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। देखो, अपनी करनी आप करे और सिर औरन की धरता, औरों की धरे सुधरे, भगवान की भी धर रहा हो हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, जबकि स्वयं के किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। बस इसीलिए नए कर्म बनता है ये जी। तो यहाँ ये गाथा नंबर 11 आपसे यही कह रही है कि आपके अंदर कर्मों की सीडी कैसेट या पेन ड्राइव लगी हुई है, उसकी चलने की वजह से, उदय की वजह से बाह्य में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो जो उस अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में निमित्त बन रहा है, आप उससे मत रूठो। देखिए एक दृष्टांत से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ ये कोई बच्चे ने एक पत्थर लिया और ऐसा फेंका और आपके सिर में लग गया, आपका सिर फूट गया, खून बहने लगा, ठीक है, आप क्या कहेंगे? उस फलाने लड़के ने हमारा सिर फोड़ दिया, कहोगे? पक्का लड़के ने सिर फोड़ा कि आपके पाप कर्म ने? बोलो। लड़के ने पत्थर फेंका, उससे सिर फूटा, तो आपने लड़के को शत्रु मान लिया। काश पंखा गिर जाए और सिर फूट जाए और खून बहने लगे, अब क्या कहोगे? बोलो। हमारे पाप कर्म के उदय से पंखा हमारे सिर पर गिरा और हमारा सिर फूट गया, क्या कहोगे? क्यों? यही कहोगे ना? क्यों कहोगे? यही कहोगे पंखा ने हमारा सिर फोड़ दिया। ये क्यों कहते हो कि मेरे पाप कर्म के उदय से पंखा मेरे सिर पर गिरा और मेरा सिर फूट गया और खून बहने लगा? माने कोई चेतन निमित्त बने तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे कि फलाने ने मेरा सिर फोड़ दिया, फलाने ने मेरा अनादर कर दिया, फलाने ने मेरे अंतराय डाल दिया, कोई प्राप्त हो रहा था अच्छी चीज़। कोई भी चेतन निमित्त बना और उस हाथ धो के आप उसके पीछे पड़ गए। उस समय इस सिद्धांत को भूल गए कर्म कि मेरे कर्म के उदय से, अब इस कर्म के उदय में ये चेतन निमित्त बना, किसी कर्म के उदय में कोई अचेतन निमित्त बनता है। बस समझ में आ रही है? हमेशा हमेशा आपको कष्ट किसी व्यक्ति या स्त्री पुरुष से ही मिला हो, ऐसा कोई नियम है क्या? बोलो। कभी आपको दुख अचेतन वस्तु के निमित्त से मिलता है? मान लो आपने अपनी कोई चीज़ को, डिश को, कोई व्यंजन को अच्छा समझ के ज़्यादा खा लिया, अब इनडाइजेशन हो गया, दस्त लग गए, उल्टी हो गई, किससे दोष दोगे? बोलो, किसको दोष दोगे? भोजन कराने वाले को, भोजन बनाने वाले को? क्यों नहीं देते? उस समय क्यों कहते हमारे असात वेदनी का उदय चल रहा, अभी हमारे पाप का उदय चल रहा है, हमें दस्त लग रहा है, उल्टी हो रही? देखना जरा, जब कोई अचेतन निमित्त बनेगा तो ये संसारी प्राणी कहेगा कि मेरे पाप कर्मों का उदय चल रहा है। और कोई चेतन स्त्री पुरुष निमित्त बन जाए तो कहेगा फलाने ने मेरा ऐसा कर दिया। ये आपको कर्मबंध की प्रक्रिया और कर्म का उदय की प्रक्रिया नहीं मालूम है, इसलिए ऐसा राग द्वेष करते हो आप। तो यहाँ यही समझाया जा रहा है कि वस्तुतः जितना भी हानि, लाभ, गुण, दोष
यश अपयश जो कुछ भी हो रहा है, आपके अंदर सीडी कैसेट पेन ड्राइव कर्म की चल रही है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो फिर आप कहने लगा तो ठीक है, माता पिता ने पाला पोसा है, पढ़ाया लिखा है, शादी विवाह आदि किया है, तो हम ये कहेंगे हमारे पुण्य कर्म के उदय से उनने किया है। आप ही तो कह रहे हो कर्म के पुण्य के उदय से अच्छा होता है, पाप के उदय से बुरा होता है। हम ऐसा मान लेंगे, कोई भी उपकार करेगा हमारा, हम कह देंगे हमारे पुण्य के उदय से हुआ है। तो क्या होगा, यद्यपि हुआ तो बाकी में आपके पुण्य के उदय से ही है, लेकिन उस स्थान पर आपके अंदर का कृतज्ञता गुण नष्ट ना हो जाए, आप कृतज्ञ ना बने और परोपकार की प्रक्रिया समाप्त ना हो जाए। एक दूसरे का हेल्प सहयोग मदद करता रहे और हम कृतज्ञ ना बने, हम प्रत्युपकार करना ना भूल जाएं, उस स्थान पर आपको उपकार मानना चाहिए। क्यों? उपकार दूसरे का मानने से हमारे अंदर गुणों की वृद्धि होगी। एक तो कृतज्ञता गुण आएगा जो दुर्लभतम है, दूसरी बात हम परोपकार करेंगे तो हमारा लोभ छूटेगा, अहंकार छूटेगा, आलस छूटेगा, दया की वृद्धि होगी, धर्म की प्रभावना होगी, ये गुणों की वृद्धि होगी। इसलिए जब कोई अच्छा करे, आपके साथ में उपकार करे, तो आपको मानना चाहिए और प्रत्युपकार करना चाहिए कि इससे गुणों की वृद्धि होती है। और बुरा होवे और कोई भी निमित्त बने, उस स्थान पर आपको सोचना चाहिए मेरे पाप कर्म का उदय है, अशाता वेदनी का उदय है, दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय कर्म का उदय है, इसलिए मुझे इष्ट वस्तु नहीं मिल रही। अंतराय कर्म का उदय है इसलिए अनिष्ट वस्तु असत्ता वेदनी आदि का उदय है इसलिए मिल रही है। ये आप समझ लेंगे ना प्रक्रिया कर्म के बंध की, कर्म के उदय की, कर्म की उदीर्णा की, तो जीवन में क्षमता आएगी, शांति आएगी, निराकुलता आएगी, चैन आएगी। और ये नहीं समझते हैं तो 24 घंटे राग द्वेष करते रहते हैं, पिछले कर्मों का फल भोगते रहते हैं, नए कर्मों को पुनः बांधते रहते हैं, भविष्य में पुनः दुखी होने की तैयारी करते रहते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, काम के विषय नहीं है। नहीं, अब तो वो ग्रंथ चलने लगा, वो तो अपने काम करिए, अपन को समझ में नहीं आता, अपने सिर के ऊपर से जाता है। आपकी मूर्खता है, आप इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। वक्ता जो सामने बैठा है पढ़ाने के लिए, प्रवचन करने के लिए, उसको नहीं पता कि ये आपके काम का है कि नहीं है, आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, इसको किस परिस्थिति में कितने अंशों में अपने जीवन में उतार सकते हो, आत्मसात कर सकते हो, कितने अंशों में आप अपना कल्याण कर सकते हो, ये वक्ता को नहीं मालूम। वक्ता वैसे ही कुछ भी ग्रंथ खोल के कुछ भी बोलने लग गया है क्या? पागल समझ रखा है क्या? क्रैक माइंड है कि हाफ माइंड है? क्या समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं माइक ने पकड़ लिया, बोलने की आदत पड़ गई हो, हैं? बिना बोले नहीं रहा जाता इसलिए बोल रहे, ऐसा है क्या? तो आपको सुनना चाहिए, समय पे आकर के विधिवत समझना चाहिए। नहीं, सामने बोलने के लिए बैठे हैं तो इसका मतलब है उन्हें हमारी योग्यता, हमारी परिस्थिति, हमारी मनस्थिति मालूम है, और वो जो कुछ भी बताएंगे मेरे कल्याण के लिए ही बताएंगे। इस परिवेश में, इस वातावरण में कितना उतारा जा सकता है, कितना समझा जा सकता है, कितना श्रद्धान किया जा सकता है, कितने के लिए प्रसाद किया जा सकता है, कितने के लिए पुण्य बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम मालूम है ना। तो ये आपको समझना है। देखिए, किसी व्यक्ति को भूत लग गया, क्या लग गया? अब भूत लग गया तो वो कुछ चेष्टाएं कर रहा है, तो वो चेष्टाएं उस व्यक्ति की हैं कि या उस भूत की है? बताइए किसकी है? किसकी है? भूत की है ना। ठीक इसी तरह से इन संसारी प्राणियों को मोहरूपी भूत लगा है। कौन सा लगा? मोहरूपी भूत लगा है, तो उसकी वजह से ये जो भी चेष्टाएं कर रहे हैं वो उनका स्वभाव नहीं है। जैसे भूत निकल जाता है तब व्यक्ति अपने स्वभाव में आ जाता है, फिर वो वास्तविक चेष्टा करता है। इसी तरह से जब तक आपके अंदर का मोहरूपी भूत नहीं निकलेगा ना, तब तक आप तक स्वभाव में आ नहीं सकते हैं, स्वस्थ हो नहीं सकते हैं। आप जो भी करेंगे वो भूत की वजह से करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। और सुनिए, दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांत समझाया जा रहा है, कर्मबंध की प्रक्रिया समझाई जा रही है। इधर हम बैठे हैं या कोई व्यक्ति बैठा है कहीं दूर, 100 1000 लाख करोड़ किलोमीटर दूर बैठा है, और उधर वो जाप कर रहा है।
देखना जरा, आपको प्रश्न उठ सकता है कि ये जड़ कर्म आत्मा को दुखी करते कैसे हैं? उनके पास कोई बुद्धि है क्या? कर्मों के पास बुद्धि है, विवेक है, बोलो, चेतना है? नहीं है। तो अचेतन होते हुए, जड़ होते हुए ये जीव को दुखी सुखी कैसे करते हैं? ये इसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। जैसे हजारों करोड़ लाखों करोड़ों किलोमीटर बैठा दूर व्यक्ति जाप कर रहा है और उस मंत्र के प्रभाव से यहाँ पर कोई व्यक्ति सुखी या दुखी हो रहा है, तो मंत्र के अक्षर भी तो जड़ है ना, अचेतन है ना। तो वो जाप करने से उन मंत्र के अक्षरों में इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने यहाँ करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को सुखी या दुखी कर दिया। इसी तरह से ये कर्मों के अंदर जैसे ही आप राग द्वेष करते हैं और वे कर्म के रूप में बंध जाते हैं, फिर जब उदय में आते हैं तो उनमें आपको राग द्वेष कराने की, सुखी दुखी कराने की क्षमता आ जाती है। अथवा चलिए अगला दृष्टांत लीजिए। जैसे इधर पड़ी है धूल, हमने लिया या किसी व्यक्ति ने लिया और उसको मंत्रित करके और ऐसे फेंक दिया। अब उसकी वजह से वो व्यक्ति में परिवर्तन आ गया, कुछ का कुछ बकने लगा, कुछ का कुछ बोलने लगा, करने लगा। तो ये धूल तो जड़ थी ना, अचेतन थी ना, मंत्र के शब्द भी अचेतन थे ना, जड़ थे, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। इसके बाद भी इस धूली में उस मंत्र के प्रभाव से ऐसी क्षमता आ गई कि उसको कुछ का कुछ करा दिया, किसी से मोहित हो गया, किसी से विरक्त हो गया, कुछ का कुछ करने लगा। तो ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप समझिए किस तरह से कर्म बंधते हैं, किस तरह से वो उदय में आते हैं, किस तरह से जीव को हंसाते रुलाते हैं। आंखें वही हैं, हंसने की आंखें दूसरी हैं आप लोगों की, रोने की दूसरी है। बोलो, अभी रोने की आंखें घर पर रखे आए होगे, है ना? नहीं, वही है ना। तो इसी तरह से वही पुद्गल हंसाने की क्षमता भी रखता है, वही पुद्गल रुलाने की क्षमता भी रखता है, लेकिन आप जैसे भाव करेंगे उनमें वैसा परिणमन हो जाएगा और वे वैसा सुख या दुख देने में सक्षम हो जाएंगे। सीढ़ी एक ही है, बोले चढ़ने की है कि उतरने की? उसी सीढ़ी से चढ़ा भी जाता है और उतरा भी जाता है। ये तो सामने वाले के ऊपर है कि वो चढ़ना चाहता है कि उतरना चाहता है। इतना बस है कि चढ़ते समय एक्सरसाइज अलग टाइप की होगी और उतरते समय अलग टाइप की होगी प्रोसेस, प्रक्रिया। इसी तरह से ये कर्मों का व्यवस्था है, सिस्टम है, इसको समझ लीजिए। आपने अच्छे भाव किए, कर्म में स्वरूप साता वेदनी आदि रूप बनने की क्षमता है, वो बन जाएगा। और जिस रूप में बंधा है यदि वैसे ही बना रहा तो फिर जब उदय में आएगा वो उदीर्ण में आएगा, समय में उदय में आएगा, तो फिर उसी तरह से सुख या दुख देने की कैपेसिटी, क्षमता उसके पास आ जाती है, रहती है। इसलिए आप इस पर श्रद्धान कीजिए कि जो सुख ये कर रहा है वो मेरे अंदर बंधा हुआ बैठा हुआ उदय में चल रहा कर्म है, जो दुखी कर रहा है वो भी मेरे अंदर बंधा हुआ बैठा हुआ उदय में चल रहा कर्म है। वो कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको सुखी कर सके या दुखी कर सके। आप अनेक दृष्टांत, तो पौराणिक दृष्टांत भी सुन लीजिए। देखिए, जिस समय आदिनाथ भगवान की पुण्य का उदय था तो वो सर्वार सिद्धि में थे, पर उनके पुण्य के प्रभाव से यहाँ गर्भ में भी नहीं आए थे तो भी 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही थी। कुबेर कर रहा था, इंद्र की आज्ञा से कर रहा था, तो जहाँ जन्म लेना था वहीं क्यों कर रहा था, अन्यत्र क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उस नगरी में, उस स्थान पर ही उस तरह की पुण्य का उदय था, उस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध था कि वहीं रत्न बरस रहे थे। फिर देखना, गर्भ में आए, गर्भ कल्याणक मनाया, देवों ने मनाया। किसने प्रेरणा की थी? इंद्र ने की थी, कुबेर इत्यादि देवी जो देवता लोग थे उनके आदेश से अधीनस्थ देवताओं ने ये सारी सेवा की, 56 कुमारी देवियों ने सेवा की। समझ रहे हैं? अब जन्म कल्याणक भी मनाया, सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से अभिषेक और तांडव नृत्य ये सब हुआ। दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए,
तो जो देवता कभी नहीं आते हैं वो 5वें स्वर के देवता लोकांतक देव भी बैरागी आए, बैरागी अनुमोदना करने के लिए आए। क्यों आए? क्योंकि इन आदिनाथ भगवान की पुण्य का उदय चल रहा था। वो पुण्य में इतनी ताकत थी कि वो उन देवों को प्रेरित कर रहा था वैसे कल्याणक मनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब दीक्षा ले ली, 6 महीने के लिए उपवास ध्यान में बैठ गए, आहार के लिए उठे, आहार नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आपने अनुमान लगा लिया पाप कर्म का उदय था, ठीक है ना? तो पाप कर्म की उदय में अब वो सौधर्मेंद्र सो नहीं रहा था। सो गया था क्या? सौधर्मेंद्र कहाँ गया था? अवधियन कहाँ था उसका? सौधर्मेंद्र भी था, अवधियान भी था, कुबेर भी था, संख्या देवी देवता सारे थे। तो सहयोग क्यों नहीं कर रहे थे जब 3 कल्याणक मनाए? तो नहीं, उस समय पुण्य का उदय था और इस समय पाप का उदय चल रहा था। मतलब पाप के उदय में तीर्थंकरों की भी कोई सहायता नहीं करता। ये आपको विश्वास करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। 7 तत्व पर पुण्य पाप पर विश्वास हो जाता है तो राग द्वेष खत्म होते हैं, कम होते हैं, क्षमता आती है और फिर कर्मबंध की प्रक्रिया रुकती है। ये सब जिनको ज्ञान नहीं है बेबस वही कुत्ते की दृष्टि जैसे होते हैं, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, कि मार तो रहा है कोई और वो खाता किसी और को है, कि कष्ट तो दे रहा कोई और वो बैर मान रहा किसी और से। कष्ट दे रहा है, प्रतिकूलता उपस्थित कर रहा है, स्वयं के अंदर बैठा पाप कर्म, और वो मान कैसे रहा है? ये हमें ऐसा नहीं करने दे रहा है, ये हमें ये नहीं दे रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है, ये हमारा दूसरों को। ये बाह्य में दृष्टि है सो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि अंदर में आत्मा में दृष्टि नहीं है, इसलिए अंतरात्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। आपको यदि अंतरात्मा बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, अल्प संसारी बनना है, तो आपको अंदर में दृष्टि रखनी चाहिए कि मेरे पुण्य पाप का उदय चल रहा है। मूल में भूल मेरी है, मूल में गलती मेरी है, ऐसा आप स्वीकार कर लेंगे जिस दिन आपके जीवन में बहुत शांति, क्षमता, क्षमा आ जाएगी। ये इन गाथाओं के द्वारा समझाया जा रहा है। आपको विधिवत समय से आकर के सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि मूल कहाँ है। आप जब ये समझ लोगे सिद्धांत तो आपको लगेगा बुरा दो जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, ऐसा लगेगा। जब ये सिद्धांत पढ़ जाओगे, श्रद्धान हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि मेरे से बुरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरी ही गलती है, मेरी ही कमी है, किसी की कोई गलती नहीं। क्यों? यदि मेरी गलती नहीं होती, मेरे पाप कर्म का उदय नहीं होता, तो ये लोग मेरे लिए ही क्यों प्रतिकूल निमित्त बन रहे हैं, दूसरे के लिए क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसके नहीं है पाप का उदय, आपका है, इसलिए आपके ही साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये चीज़ समझाई जा रही है। अगली गाथा देखें। जीविकृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुण्यरण्ये स्वयमेव परिणमन्ते। अब त्रा को षड बोलेंगे। त्रपुद्गलाः कर्म भावेने जीविकृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुण्यरण्ये स्वयमेव परिणमन्ते। त्रपुद्गलाः कर्म भावेने। पढ़िए। देखो, जैसे एक दर्पण लगा है बहुत बड़ा, जिस ये पूरी पीछे की दीवार में आ जाए, इतना बड़ा दर्पण लगा मान लो, और उस दर्पण में इस पूरे सामने की परिवेश को प्रतिबिंबित करने की, फलित करने की, झलकाने की क्षमता है, लेकिन वो बहुत समय से लगा हुआ है और उसमें धूली लगा करके बैठ गई पूरे दर्पण पर। अब वो दर्पण क्या सामने की परिवेश को, वातावरण को झलकाएगा, प्रतिबिंबित करेगा, प्रतिफलित करेगा? नहीं करेगा। अब होगा क्या, मान लो कोई इस तरह से पानी की हल्की हल्की फुहार उस पर पड़ जाए,
तो वो जो धूली थी वो और जम से बैठ चिपक जाएगी उसमें। ठीक इसी प्रकार से अपनी आत्मा के ऊपर जैसे दर्पण पर धूली बैठी थी, वैसे ही विसर्षोपचय के रूप में, उम्मीदवार के रूप में कार्माण बरगड़ाएं बैठी हुई हैं। और जैसे यहाँ हल्की हल्की फुहार बिल्कुल धीमी धीमी रिमझिम पड़ी तो वो धूली सारी चिपक गई। इसी तरह यहाँ आपने जैसे ही राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मद, मत्सर, प्रतिशोध के भाव आदि भी भाव विकार रूप परिणमन किया कि वो जो कार्माण बरगड़ाएं थी कन्वर्ट हो जाती, कर्म रूप परिणमन कर जाती है। आत्मा के में अभी बैठी थी, अब चिपक गई। अभी तो आप फूंक करके जरा में उड़ा सकते थे उस धूली को, अब आपने कर्म के रूप में बांध लिया है, अब फूंकने से वो उड़ने वाले नहीं है। अब उन कर्मों को यदि आप अलग करना चाहते हैं तो तब त्याग करना होगा, दान देना होगा, देवशास्त्र गुरु की पंचपरमेष्ठी की आराधना करनी होगी, जो शास्त्र में प्रक्रिया बताई गई है वो अपनानी होगी, तब भी कर्म अलग होंगे। और नहीं करेंगे उसके पहले, जब तक कर्मोदय में नहीं आया तब तक आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, उन कर्मों को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बिना फल दिए आत्मा से अलग कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं अभी। और जब वो कर्मोदय में आ जाएंगे तब तो आपको आंसू बहाने के लिए ही बाध्य होना पड़ेगा, उनका फल भोगने के लिए ही मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए ये उपदेश दिया जा रहा है, बंधु अभी अवसर है, अभी अटेम्प्ट, चांस, अवसर, ये प्रकरण आपको मिला है मनुष्य पर्याय और बीतराग देवशास्त्र गुरु। आप चाहें तो अच्छी तरह से इस अध्ययन को चिंतन मनन करके अपनी इच्छाओं को रोक कर ख़त्म करके जीवन में क्षमता ला करके और तब त्याग करके उन कर्मों को बिना फल दिए ही आत्मा से अलग कर सकते हैं। और भविष्य में नए कर्म भी नहीं बनेंगे, भविष्य आपका उज्जवल बन जाएगा, आप अनंत काल के लिए भविष्य के लिए सुखी, अनंत सुखी हो जाएंगे। ये प्रक्रिया यहाँ समझाई जा रही है। लेकिन अज्ञानी भोले जीव जो हैं, लोभी प्राणी, उनका तो रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है। कल जो रक्षाबंधन आ रहा है पर्व, परम पवित्र पर्व है ये, वसुधा सम्यक दर्शन का एक अंग है, वात्सल्य अंग। वो बहुत कुछ शिक्षा और प्रेरणा देता है आपको, विस्तार से उपदेश तो कल दिया जाएगा। आप सभी लोग चाहते हैं मेरे अंदर भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता हो, तो आपको सम्यक दर्शन की 8 अंगों का पालन करना चाहिए। और वात्सल्य अंग के पालन करने हेतु वस्तुतः ये त्यौहार अंदर की कलुषता को धोने वाला है, अंदर के वैर विरोध को मिटाने वाला है, और ये तो शुद्ध प्रेम जगाने वाला है, जिस प्रेम के साथ ना कोई वासना है, ना कोई स्वार्थ है, ना कोई छल है। उस वात्सल्य अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, फर्ज का निर्वाह करने के लिए, उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के वाला ये पर्व है। इसके लिए नहीं है कि ये कितने सारी राखी खरीदो 150 रुपया की, और जिसको बांधो सो उसी की जेब में हाथ डाल रखा, जितने हुए भी अपने नहीं समझे। इसका नहीं है ये त्यौहार, ये सौदेबाजी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं है। एक धागा बांधो और अब तुम रक्षा भी करना हमारी, और लाओ जितनी जगह से हो सो वो दे दो, और अब जब भी ज़रूरत पड़े सो हमारी सहयोग करना, मदद करना, और हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चूल्हे में जाओ। ये नहीं इसका मतलब रक्षाबंधन है। वस्तुतः सच्चे मन से जो गुणवान है, जो साधर्मी है, जो धर्मात्मा है, उनको किसी भी तरह के तन मन धन की आवश्यकता, सहयोग की आवश्यकता, मदद की जरूरत पड़े तो उसको सहयोग करके योग्य बनाना, लायक बनाना, धर्म से जोड़ना। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। आप किसी को गले लगा करके ही धर्म सिखा सकते हैं, नफरत करके, घृणा करके, ईर्ष्या करके, वैर विरोध करके किसी को धर्म से नहीं लगाया जा सकता है, ना अपना बनाया जा सकता है। आप देखेंगे जो कुछ आपके अंदर से निकलेगा बदले में वही मिलेगा। मतलब आप इधर से जा रहे हैं और वहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है, आप मुस्कुराइए, स्माइल फेस प्लीज। अब उसके चेहरे पर क्या दिखेगा? घृणा दिखेगी, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष दिखेगा। आपकी
प्रसन्न चेहरे को, बदन को देखकर उसका चेहरा भी प्रसन्न हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हास्य से हास्य टकराता है। इधर नदी के इस किनारे खड़े होकर के आप जैसी आवाज निकालेंगे उस साइड से टकरा करके प्रतिध्वनि वैसे ही आपको सुनाई देगी। आप जैसा व्यवहार सामने वाले के साथ करेंगे, जैसे भाव सामने वाले के साथ रखेंगे, जैसे आप मन कहना चाहिए सहयोग का या असहयोग का भाव सामने वाले के साथ करेंगे, वैसे ही भाव उसके अंदर भी उत्पन्न होंगे। ये साइकोलॉजी है, ये परिणामों का रिफ्लेक्स है, ये परिणामों का प्रभाव है, ऐसा पड़ता है। जैसे आपके पास मोबाइल है ना, आपने कोई नंबर डायल किया तो जिस किसी के मोबाइल में घंटी बज जाएगी कि जिसका नंबर डायल किया उसी की घंटी बजेगी। बोलो, जिसका नंबर डायल किया उसी की घंटी बजेगी ना। जब नंबर में इतनी ताकत है कि जिसका नंबर डायल किया उसी की घंटी बजाता है, तो फिर भावों में कितनी ताकत होगी कि आप जिसके बारे में जैसा सोचेंगे वो जाकर के वैसे ही अटैक करेगा और वैसे ही उसके प्रतिबिंबित होकर के आपके पास आएंगे। आपने उसके प्रति सद्भावना की तो उसको भी सद्भाव उत्पन्न होंगे। आपके मन में उसके प्रति सहयोग करने का भाव आया तो उसके मन में भी आपका सहयोग करने का भाव आएगा। आपके मन में उसके प्रति बदले का भाव है, बदला लेने का भाव है, तो उसके मन में भी आपसे बदला लेने का भाव उत्पन्न होगा। आपके मन में उसके प्रति घृणा है, नफरत है, तो उसके मन में भी आपके प्रति घृणा और नफरत होगी। ये नियम है। भले वो करोड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आप उसको नहीं देख रहे हैं और वो आपको नहीं देख रहा, लेकिन भावों का संप्रेषण, साइकोलॉजी, ये साइंटिफिक रीजन है कि आप चाहते तो हैं कि हम क्षमा मांग लें, क्षमा कर दें, पर सामने वाले के भाव खराब हो रहे हैं इसलिए आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा, अथवा उसके भाव हैं पर आपके भाव खराब हो रहे हैं तो इसलिए उसके भाव नहीं बन पा रहे। तो इसको आप समझिए। यदि आप चाहते हैं कि सब जीव सुखी रहें, सबके प्रति हमारे प्रति सबका अच्छा भाव रहे, तो सुधार अपने से करना होगा। आप अपने परिणामों को सुधारिए, अपने अंदर अच्छाई लाइए, सामने वाले के अंदर अपने आप अच्छाई आ जाएगी। आप सुधर जाइए, संसार से एक बुरा आदमी कम हो जाएगा। अपना अपना ठेका ले लो, सब लोग सुधरने का, फिर जो बचेगा उसको हम सुधार देंगे। बोले कोई बचेगा? लेकिन सब लोगों ने दूसरों को सुधारने का ठेका ले रखा है, अब सुधरे कौन? ठेका तो सबने दूसरों का लिया ना सुधारने का, तो ये कमी है। तो इसलिए हमारा आपसे कहना है, ये ग्रंथ बहुत कुछ उपदेश देगा आपको। आप समय से आके सुने और मूल में अपने अंदर की कमियों को झांके, अपने अंदर की कमियों को निकालें। वस्तुतः दुखी करने वाली वो कमियां ही हैं, आपको दूसरा दुखी नहीं कर रहा। आपके अंदर के अवगुण, आपके अंदर की बुरी आदतें, बुरी लतें, दोष, यही आपके दुश्मन हैं, वही आपको दुखी करते हैं, वही आपसे असभ कर्मों का बंध कराते हैं, वही आपको दुर्गति में ले जाते हैं, वही आपका संसार बढ़ाते हैं। इसलिए उनको निकाल दीजिए, आप स्वयं सुखी हो जाएंगे। हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी को करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम नहीं लिया हो ले लेंगे, 1234 के लिए जो भी रहेगा वो भी ले लेंगे, और शास्त्र यहाँ पर रखे भी हैं। ये 2 ग्रंथ आपको वास्तव में यहीं पर स्वर्ग का अनुभव कराएंगे, और आप इसको पढ़ते रहेंगे। याद हो गए यदि तो ना आप कोई ये किसी के चरणों में गिरने देंगे, ना किसी की नज़रों में गिरने देंगे। ऐसे ग्रंथ है ये आप अपने घर ले जाइए। जो भी लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनसे बोलिए 1 लाइन, 2 लाइन, 5 लाइन पढ़िए, मात्र 1 मिनट। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने लायक है। तो ले जाइए, जितनी भी ले जाना चाहें अपने इष्ट मित्रों को दे दीजिए। वो नियम ले लेंगे।